बहुत अच्छा विषय है। नारी की हमने बहुत महिमा सुनी, इसलिए कहा वंदे मातरम, भारत माता, धरती माता, गीता माता, मातृशक्ति बहुत महान है। समाज की एक धुरी है नारी। इसलिए कहते हैं कि जो महिला है वो समाज को बना सकती है। एक पुरुष को एजुकेट करते हैं तो केवल एक पुरुष एजुकेट होता है। नारी को एजुकेट करते हैं तो परिवार एजुकेट होता है। नो डाउट कि आजकल की हमारी महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। भौतिक जगत में एजुकेशन है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन है, ये सब कुछ होते हुए भी फिर भी समाज में नारी अबला कहलाती है, कमज़ोर कहलाती है। अपनी जॉब में एक डीएसपी लगी हुई नारी भी अपने परिवार में अपने पति की यातनाएं सहन करती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नारी को बहुत समान अधिकार प्राप्त है पुरुष के? ये कहना चाहिए कि नारी को तो पुरुष से भी जास्ती सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि माता गुरु है और माता गुरु जैसी होगी वैसा ही परिवार बना करता है। अगर माँ के अंदर प्रभु भक्ति है, ईश्वरीय भक्ति है, तो घर का माहौल कैसा बनता है और बच्चों को कैसी कैसी शिक्षाएं मिलती हैं, उनका पालन पोषण कैसा होता है। और अगर माँ के अंदर देशभक्ति है तो बच्चों को बलिदान सिखा देती है। आजकल नारी के अंदर फैशन भक्ति है, टीवी है, वेस्टर्न को फॉलो करने वाली बात है, बच्चों को भी वही कुछ सिखाते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे कमज़ोर हैं, एम्पावर्ड नहीं हैं। छोटी सी भी बात में फेल्यूर होते हैं, छोटी सी बात में भी उनका पीछे रह जाना उनको किस ओर ले जाता है? एम्पावर्ड ना होने के कारण डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। कारण है उनको वो एजुकेशन नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि वुमेन एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक जागृति होना ज़रूरी है। भौतिक जागृति बहुत है। आज का सोशल मीडिया भौतिक जागृति एक गांव के किसी कोने में रहने वालों को भी दे रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जागृति जिससे हम एम्पावर्ड होते हैं उसकी कमी है। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि हम वो सिर्फ एक तरफ देखते हैं कि जहाँ पर पढ़े लिखे लेडीज़ हैं और या उनकी अच्छी अच्छी पोस्ट पोजीशन है या हाई फाई घर की महिलाएं हैं। हाई फाई घर की महिलाओं को भी हम तो दूर बैठे यही सोचते हैं शायद इनका स्टेटस, इनका मान मर्तबा, ये सम्मानित होंगे अपने परिवार में। पर अगर उनके बीच में जाकर पूछा जाता है तो हर कोई यही कहता है कि नहीं, यही हाल है, क्योंकि आज पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे समय पर जब नारी ने अपने आप को कमज़ोर बना लिया, अबला समझ लिया, अपने आप को जैसे कहा गया कि नारी बुद्धिहीन है, तब परमात्मा पिता ने आकर के नारी को सशक्त किया। हम बहुत गर्व से कहते हैं इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को संचालन इसका करने वाली यहाँ मातृशक्ति है। हमारी जो चीफ रही, एडिशनल चीफ रहे, जॉइंट चीफ रहे,
वो हमारी, जिनको आज हम बड़े सम्मान से दादियाँ कहते हैं, वो भी नारियाँ थी। एजुकेशन नहीं थी, कोई पोस्ट पोजीशन नहीं थी, पर क्या था अंदर में? एक आध्यात्मिक शक्ति थी। उस आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने रन किया। एजुकेशन नहीं थी, स्कूल एजुकेशन नहीं थी। आज हमारी दादी जानकी, जिन्होंने सिर्फ 3 क्लास पढ़ा था, लेकिन इंटरनेशनल चीफ रही, किस आधार पर? आध्यात्मिक जागरण का था, आध्यात्मिक जागृति थी, आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने स्वयं हमारे जैसी अनेक नारियों को तो जागृत किया, पर अपने जैसी नारियां हमारे जैसी 50,000 तैयार करती। नहीं तो एक लीडर लीड करता है, पर उन्होंने 50,000 को ऐसा सशक्त बनाया। पीछे कौन शक्ति है जो ऐसा कार्य कर रही है? इस जागृति की ज़रूरत है। जब एक नारी जागृत होती है, परिवार जागृत होता है, उसके आधार से समाज जागृत होता है, समाज जागृत होता है तो राष्ट्र जागृत होता है, राष्ट्र से विश्व जागृत होता है। हम दूसरों की तरफ तो उंगलियां घुमाते हैं, वो बदले वो बदले, स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर हमें एक ही नारा दिया जाता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। वो नारा देने वाला कौन है? वो स्वयं शिव पिता परमात्मा, जिनका आज हम दिन मना रहे हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती है। 88 शब्द क्यों आया? क्योंकि इस संस्था को शुरू हुए, इस कार्य को आरंभ हुए 88 वर्ष हो गए। सन 1936-37 में स्वयं निराकार शिव परमात्मा ने धरा पर आकर के साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के महिलाओं को ये ज्ञान दिया, आत्मिक ज्ञान दिया। आत्मिक ज्ञान देने से ही आत्मिक जागृति आई, और आत्मिक जागृति आने से सिर्फ अपने तक नहीं, अनेक आत्माओं को जगाया। वो निराकार शिव परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता हैं, जिनके लिए कहा आध्यात्मिकता है, एक धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। इसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई हिंदुइज्म, सिखिज्म, मुस्लिमिज्म या क्रिश्चियनिज्म नहीं है, आध्यात्मिकता की बात है। ये सब धर्म हमारी देह के हैं, और जब तक देह है तब तक ये धर्म है। जिसने जिस बिरादरी में जन्म लिया उसी धर्म का कहलाया। हम ऊपर से साथ नहीं लाए थे, ये देह भी तो नहीं लाए थे। ये देह भी तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन इसको चलाने वाली जो आत्मिक सत्ता है, जो चेतन सत्ता है, वो हम सबके अंदर विराजमान है। आत्मा का अलग से धर्म नहीं होता है, आत्मा का एक ही स्वधर्म होता है कि हम सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं। इसलिए आप सब सुन रहे हैं इस मंच से, जब भी कोई अपना वक्तव्य आरंभ करता है या समाप्त करता है तो ओम शांति शब्द कहता है। उस ओम शांति का मतलब ही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। आत्मा का वास्तविक स्वरूप ये है, परंतु आत्मा के ऊपर जो नेगेटिविटी हम सुन रहे थे, उस नेगेटिविटी का आवरण आ गया है। इसलिए आत्मा के अंदर वो बुराइयां आ गई हैं। अब हमको क्या करना है? उन बुराइयों से अपने आप का जो सत्य परिचय है, जो हमारा सत्य स्वरूप है, उस स्वरूप पे स्थित होना है। तो परमपिता परमात्मा ने आकर के हम सबको ये सत्य ज्ञान दिया। इसे परमात्मा ने कहा है कि जब जब धर्म की गलानी होती है तब मैं धरा पर आता हूँ। अर्थात
धर्म तो अनेक हैं, धर्म अनेक हैं, अंतर क्या है? धर्म के अंदर वो धारणाएं नहीं रही है, वो शक्ति नहीं रही है, इसे धर्म का लेबल रह गया है। उसके पीछे, धर्म के पीछे हिंसा हो रही है, धर्म के पीछे तनाव है, धर्म के पीछे कटाक्ष है, और धर्म के पीछे व्यापार भी हो रहा है। धर्म गलानी का समय है। आगे धर्म के क्षेत्र बहुत सुरक्षित माने जाते थे, अब वही धर्म के क्षेत्र कहीं भी सुरक्षा अनुभव नहीं होती है, क्योंकि धर्म गलानी का समय चल रहा है। ऐसी धर्म गलानी के समय पर ही जब कहते धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और अर्थ सत्ता अपनी सत्यता से हट जाते हैं, अर्थात ना धर्म में शक्ति रहती, ना धर्म अपने धर्म पे रहता, ना राजनीति जो है वो भी आज कुर्सी का ही चक्कर है। कहने में ये आता हम तो आपके सेवक हैं, नहीं कहते जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हर कोई दरवाजे पे आके क्या कहता है, हमें ये सेवा का मौका दीजिए। और जब उसका इलेक्शन हो गया, इलेक्ट हो गया, और फिर आप कौन और हम कौन, कुर्सी का चक्कर है, ओनली कुर्सी। राजनीति भी कुर्सी का चक्कर ही है, तो मतलब वो भी राज्य सत्ता खत्म है। अर्थ सत्ता अर्थात धन की आज हम पोजीशन देख रहे हैं, कितना डीवैल्यूएशन हो गया है। जब ऐसा समय होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठंडी का टाइम कितना कम हो गया है और गर्मी का टाइम कितना ज़्यादा हो गया है, तब कहते हैं जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये आप सब भली भांति जानते हैं, मुझे ज़्यादा इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का लेवल बढ़ता है, अर्थात जो प्रकृति है वो भी अपने नियम से हट जाती है। क्यों हटती है? क्योंकि इंसान अपने नियम से हट चुका है। कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, इंसान जी तो रहा है पर क्या करे, जीना पड़ रहा है। जीवन जीने का आनंद नहीं है, सिर्फ जीवन जी रहे हैं। अनसर्टेनिटी है, डर है, हर टाइम डर है। कभी जीवन खोने का डर है, तो कभी लूटने का डर है, कभी डाके का डर है, कभी एक्सीडेंट का डर है। डर में जी रहे हैं। वो कोई जीना होता है जो कोई डर में जीता है। ऐसी दशा जब हो जाती है तो परमात्मा पिता आकर के हमें अपने किए हुए वायदे के अनुसार कि मैं आकर के अपना परिचय स्वयं देता हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। परमात्मा पिता ने स्वयं धरा पर आकर के सन 1936-37 से ये कार्य आरंभ किया और हमने उसको पहचाना और पहचान करके अपना जीवन उसके इस कार्य में समर्पित कर दिया। आज हम शिवरात्रि मना रहे हैं, इसे शिवरात्रि भी जागरण किया जाता है, अर्थात परमात्मा ने आकर के हम सबकी आत्मिक ज्योत जगाई, अज्ञान का अंधकार खत्म कर दिया। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, कि परमात्मा पिता आकर के अज्ञानता का अंधकार समाप्त करते हैं। कैसे समाप्त होगा? जब वो हमें हमारा परिचय देंगे और साथ में अपना परिचय देंगे। उस परिचय के आधार से अंदर के कर्म फिलॉसफी जो है वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है और तभी हम उसके आधार पर कर्म करते हैं और तब अज्ञानता अंदर से समाप्त होती है। ऐसे समय पर परमात्मा पिता ने आकर के हम सबकी आत्म ज्योत जगाई है। इसलिए आत्म ज्योत जगी है तो क्योंकि अज्ञानता का अंधकार समाप्त हुआ है, कलयुग की रात्रि पूरा होने का समय है। ऐसे समय पर स्वयं पिता परमात्मा का धरती पर आना होता है, तभी उनके लिए शिवरात्रि शब्द गाया जाता है। मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए कि शिवरात्रि पर हम सब व्रत रखते हैं, फल फूल परमात्मा को अर्पित करते हैं, अक्क का फूल देते हैं, बेर का फल चढ़ाते हैं
और बेल पत्तर भी चढ़ाते हैं। ये सब हम सब कुछ करते हैं, पर ये सब कुछ आध्यात्मिकता को लिए हुए है। एक एक बात का बहुत गहरा अर्थ है कि जो हम परमात्मा पिता पर चढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर शिव प्रतिमा देखी जाती है, उस शिव प्रतिमा के ऊपर 3 लाइनें और ज्योति बिंदु कि परमात्मा पिता अर्थात जिन्हें 3 त्रिलोकी कहा गया है, त्रिकालदर्शी कहा गया है, त्रिमूर्ति कहा गया है, त्रिनेत्री कहा गया है। वो 3 लाइनें यही दर्शाती हैं कि परमात्मा पिता ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं और स्वयं ज्योति बिंदु हैं। परमात्मा पिता पर 3 जो बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं वो भी 3 होते हैं। हर पेड़ के या 1 पत्ता होता है या 2 पत्ते होते हैं जुड़े हुए, लेकिन बेल पत्र 3 पत्ते जुड़े होते हैं। 2 छोटे होते हैं, एक बीच का लंबा होता है, अर्थात वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। वो स्वयं करण करावन हार हैं। इन 3 देवताओं के द्वारा अपने 3 कार्य करवाते हैं। आज के दिन शिवरात्रि के दिन यूँ तो भले कई फल चढ़ाएंगे, उनके ऊपर केला सेब सब चढ़ाएंगे, लेकिन बेर के फल का विशेष महत्व है। बेर का फल कसैला भी होता है। बेर का फल जिसकी शेप ओवल शेप की होती है, अर्थात ओवल शेप की परमात्मा पर आत्मा जो है ज्योति स्वरूप है, अंगुष्ठा आकार है। वो आत्माएं परमात्मा पर बलिहार हो गई। मन वचन कर्म बलिहार कर दिया, तन मन धन बलिहार कर दिया। आज उनकी यादगार में भक्त तो सिर्फ बेर का फल चढ़ा करके पूरा कर देता है। परमात्मा पिता के ऊपर भले गुलाब भी चढ़ाएंगे, गेंदा भी चढ़ाएंगे, पर अक के फूल का विशेष महत्व है। अक ना खुशबूदार है न सुंदर है, कड़वा भी रहता है, और अक का फल कभी भी किसी को अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही किसी को वो फूल दिया जाता है। आपके घर में मेहमान आएंगे, आप अपने ड्राइंग रूम में कभी भी अक का गुलदस्ता नहीं रखेंगे, लेकिन अगर शिव परमात्मा को पसंद है, उसको अर्पित कर रहे हैं, तो क्या हम अपने अंदर से वो अक निकाल नहीं सकते? इसी सबसे पहली बात है कि शिवरात्रि होने पर हम अपने अंदर से वो जो अक है, अर्थात जो क्रोध है, क्रोध का व्रत लें। शांत, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कोई कुछ भी कह दे पर मुझे क्रोध ना आए। घर घर के झगड़े, घर घर में कलह कलेश, मन मुटाव, घर घर में जो ये सब हम ऐसा कहें जो आपस में डाइवोर्स हो रहे हैं, बात उसमें क्या आती है? एक बात कही थी, सहन नहीं हुई, बस उसने उससे 2 कड़वी कह दी, उसने 4 कह दी, उसने 6 कह दी, और आखिर क्या कहाँ पोजीशन आ गई? डाइवोर्स पे पोजीशन आ गई। इसे कहा जाता है क्रोध का व्रत ले लिया जाए तो शांति आ जाएगी। आपके अंदर भी शांति आएगी, आपके घर के अंदर भी शांति होगी, आप सामने वाले को भी शांति देंगे। कहते क्रोध मुझे आता नहीं, और दिलवा दे कोई तो मैं क्या करूं? जो चीज़ आपकी पसंद की नहीं है, आपको कोई दे दे तो आप उसको लेंगे क्या? कोई क्यों, आप इतने कमज़ोर हैं कि सामने वाला आपको क्रोध दिला दे, आप क्रोध करने लग जाते हैं। पर शिवरात्रि पर हम क्रोध का व्रत लें। दूसरा व्रत है कि शिवरात्रि पर हम जो हर किसी का गुण देखें, ना किसी की बुराई वर्णन करें, ना चिंतन करें, ना हम किसी की बुराई दिल पर रखें, लेकिन हर किसी के गुणों को धारण करें। दूसरा व्रत हम ये ले लें ताकि हमारे जीवन का एक यादगार बन जाए। क्रोध का व्रत लें, दूसरों के अवगुण उठाने का व्रत लें। तीसरा व्रत हम लें भोजन की शुद्धि का व्रत लें। भोजन किस मनसा से बनाया गया है, भोजन किस एनवायरनमेंट में बनाया गया है, वो अन्न मन पर असर डालता है। इसलिए कहा भोजन का व्रत। एक भोजन है जो घर में माँ बनाती है और परिवार खाता है,
तो कितने प्यार से वो परिवार को परोसती है। और एक है वो भोजन जो घर में मेड बनाती है, आप खरीदते नहीं है पर मेड बनाती है। जब वो मेड भोजन बनाती है उसकी इनकम फिक्स की हुई है, इतने फुलके बनाएगी वो, इतने परिवार के लोग हैं, इतने फुलके बनाएगी। जिस दिन मेहमान आ गया उस दिन उसको जास्ती बनाने पड़ते हैं, बेचारी के लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर घर में बच्चा रोज़ परिवार जो है वो मिलकर के भोजन करता है और वो जो घर का बच्चा है 2 फुलके रोज खाता है, एक दिन वो तीसरा फुलका मांग ले तो मेड की क्या हालत होती है, अच्छा अब तीसरा भी मांग लिया, ये भी बनाना पड़ेगा। क्यों? उसका टाइम हो रहा है, उसकी इनकम इतनी है। अगर माँ से तीसरा फुलका मांग ले, माताएं बैठी हैं कितनी खुश होती हैं, वाह मेरे लाल ने तीसरा फुलका तो मांगा। तो असर नहीं जाता है, अन्न का असर मन पर जाता है। इसलिए हम परमात्मा की याद में रह कर के भोजन बनाएं, टीवी देखते हुए नहीं बनाएं, मोबाइल में सीरियल देखते हुए भोजन नहीं बनाएं, लेकिन परमात्मा की याद में रहकर बनाएं, उसके भजन सुनते हुए बनाएं, कोई अच्छी आध्यात्मिक बात सुनते हुए भोजन बनाएं। अंदर में कुछ टेंशन लेकर के, किसी का चिंतन लेकर के, घर से सुबह जो भाई साहब गए वो तो कोई 2 कड़वी बातें कह गए, भोजन बनाते हुए वही बातें याद रही, तो भोजन जो है वो भोजन नहीं है, वो भोजन जहर बन जाता है, उसका असर मन पे पड़ता है। इसलिए आजकल पैथीज तो अनेक हैं और उन अनेक पैथीज को हम सब फॉलो करते हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं, इतना सब कुछ करते हुए भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। कारण क्या है? भोजन कैसा खाया जा रहा है, उस भोजन का असर पड़ रहा है। चौथा व्रत है वो जो मोबाइल का व्रत है, जो हम सुबह सुबह आंख खोलते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग विश नहीं करते, सबसे पहले मोबाइल खोल के देखते हैं। बच्चे के हाथ में भी मोबाइल दे देते हैं, कहते मैंने घर का काम करना है, वो मोबाइल पे लगा रहता है। और हम सब जानते हैं, हमें आज ये मीडिया बताता रहता है कि ये जो मोबाइल है बच्चों की आंखें भी खराब करता है, दिमाग भी खराब करता है और करैक्टर तो खराब होता ही होता है। उसी से सब कुछ सीखते हैं। जितने भी आज साइबर क्राइम हो रहे हैं, जितने भी ऐसे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब कहाँ से सीखे हैं? उसी से सीखे हैं ना, सीरियल से कह लो, और क्या देखेंगे उसके अंदर, मोबाइल के अंदर और क्या देखते हैं, और उसी में मस्त रहते हैं। इसका भी व्रत करें, अपने मन को पक्का करें कि सुबह उठते ही मुझे परमात्मा से गुड मॉर्निंग करनी है, उसको याद करना है। जैसे भी याद करते हैं, लेकिन उसको याद करें, उससे पहली मुलाकात करें। मोबाइल की मुलाकात 8 बजे के बाद करें। और 5वां व्रत आता है ब्रह्म मुहूर्त का। कहते हैं वो लोग बहुत नशे से, बड़े गर्व से कहते हैं जिन्होंने अपनी सारी लाइफ में चढ़ते सूरज को देखा है। और आजकल क्या पोजीशन है? आजकल की ये पोजीशन है कि चढ़ता सूरज कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो हम सो रहे होते हैं। रात को 2 बजे सोएंगे, 4 बजे सोएंगे, तो चढ़ता सूरज कौन देखेगा? हर कार्य के लिए मुहूर्त होता है, और उस मुहूर्त का टाइम पंडित जी से पूछ करके निकालते हैं। अपने अपने किसी आध्यात्मिक गुरु से पूछते हैं मुहूर्त का टाइम, कहते मुहूर्त का टाइम पूरा होने में 2 मिनट 4 मिनट रह गए हैं, इस टाइम के अंदर अंदर ये कार्य होना चाहिए। और हम सुबह के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और वो जो मुहूर्त का टाइम है वो तो हमारा रोज ही मिस हो जाता है, क्योंकि हम रोज ही लेट उठते हैं। आज भी हमारी प्रभात फेरी निकली, अदरवाइज तो हम सबकी प्रभात फेरी ब्रह्मा कुमारी की सुबह 6 बजे निकलती, और मंदिर वाले भी सुबह 5 बजे निकालते हैं। आज जब गए, और आज हमने सोचा चलो लेट जाते हैं, 7:45 8 गए, उस समय भी सब घरों के दरवाजे बंद थे। मतलब कि आज छुट्टी है, सब सो रहे हैं, आराम से 10-11 बजे उठेंगे,
फिर कहीं कारोबार चालू होगी। तो ब्रह्म मुहूर्त कहाँ चला गया? जब उठेंगे ही लेट, बचपन से सिखाया था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सिखा दिया था। जैसे वही बात है, बच्चों को क्लास के अंदर सिखा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बाहर निकलते हैं तो क्या होता है हम सब जानते हैं। किताबों तक नहीं, थ्योरी तक नहीं, ये सब प्रैक्टिकल में आना चाहिए। तभी परमात्मा पिता जो स्वर्णिम भारत की एक उनकी आश है, उसे हम तभी पूरा कर सकेंगे। जैसे मेरे से पहले आदरणीय बहन जी ने सुनाया कि जब तक अपने अंदर सत्युग नहीं आएगा तब तक बाहर सत्युग नहीं आएगा। तो पहले अंदर अपने से शुरुआत करें। हम अपने लिए व्रत लें ताकि ये शिवरात्रि हमारे लिए एक यादगार बन जाए, हमारा अंदर से वो सुधार हो जाए, वो जो हो हमारी नैतिकता है वो हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएं। और तभी हमारे जीवन से, तभी कहते हैं हर व्यक्ति अपना इतिहास खुद लिखता है। तो कम से कम इतिहास हमारे जाने के बाद इस इतिहास के पन्ने पलटे तो जाएं, हमें वो दिखाई तो देवे, कोई पढ़े तो सही, कोई ये ना कहे कि अच्छा हुआ चले गए, समाज पर एक बोझ था, ऐसा ना कहे। तो हम इस शिवरात्रि पर अपने अंदर का परिवर्तन करें, अपने अंदर हम जो शांति चाहते हैं उस शांति को अनुभव करें। शांति बाहर से नहीं मिलेगी, शांति कोई गिफ्ट नहीं करेगा, शांति कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी। हमें अंदर अपने को अनुभव करके शांति का अनुभव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वो यहाँ राजयोग के द्वारा सिखाया जाता है, कोर्स कराया जाता है जिसमें बताया जाता है कि मन कैसे शांत हो, मन कैसे शांति का अनुभव करे। जो हम शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, मिसिंग पॉइंट क्या है? शांति नहीं है। धरती पर किस लिए आए थे ये नहीं, जानकारी नहीं है। तो उस शांति का अनुभव हम कुछ घड़ी के लिए अवश्य करेंगे। इसलिए मैं आपको कुछ कमेंट्री कराती जाऊं और आप सब उस शांति में स्थित होंगे और शांति का अनुभव मेरे संग संग करेंगे। कुछ घड़ी करेंगे या थक गए बैठे बैठे? करेंगे। थोड़ा सीधे हो जाएं, कमर सीधी कर लें। जो नीचे बैठे हैं वो कमर सीधी करके दोनों हाथ गोद में, जो सोफे कुर्सियों पे बैठे हैं उनके दोनों पांव धरती पे लगे हों और कमर सीधी हो। कुर्सी का सहारा छोड़ दें और दोनों हाथ गोद में हों। चाहे तो आंख बंद करें, चाहे तो आंख खुली रखें। आपको जो संकल्प दिया जाए आप उन संकल्पों में अपने को ले चलेंगे, दोहराएंगे नहीं, उसको पिक्चराइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, एक विज़न बनाएंगे और उसका हम अनुभव करेंगे। तो चलिए मन और बुद्धि की एक यात्रा करते हैं। मन और बुद्धि की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आप स्वयं को मन बुद्धि से इस हॉल में ले आए और हॉल में आप अपनी सीट पर विराजमान हैं। आप अकेले हैं इस हॉल के अंदर, आपके दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं है। आप अपने आप में अकेले हैं और अपने से बात कर रहे हैं। अपने आप से बात करते हुए अपने अंतर मन से पूछते हैं कि मैं कौन हूं। अंदर से आवाज आता है कि ये जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब विनाशी है। ये भौतिक जगत विनाशी है, ये देह विनाशी है। इसलिए इस विनाशी देह को छोड़ते हुए
अनादि अविनाशी अजर अमर चमकता हुआ मैं सितारा हूँ, बहुत सूक्ष्म हूँ। मस्तक के मध्य विराजमान हूँ। मैं आत्मा अजर अमर हूँ। सतोगुणी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। मन बुद्धि संस्कार सहित मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं चैतन्य आत्मा इस देह की मालिक हूँ। मुझ आत्मा का पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। शिव पिता परमात्मा सचखंड के रहने वाले हैं। परम धाम के रहने वाले हैं। सचखंड सूर्य चांद तारों से पार है, नीले आकाश के पार है। मैं आत्मा मन बुद्धि से अपने प्यारे पिता के पास अपने स्वीट साइलेंस होम की ओर जा रही हूँ। मेरा प्यारा घर जहाँ दिव्य लाल सुनहरा प्रकाश है, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस घर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता शिव परमात्मा जो हम सबके पिता हैं, निराकार हैं, अकाल मूर्त हैं, अजन्मा अकर्ता अभोक्ता है, गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान है, शांति के सागर पिता परमात्मा की मैं शांत स्वरूप आत्मा उनकी संतान हूँ। शांति की किरणें मुझ आत्मा को शांत कर रही है। असीम शांति है, स्वीट शांति है। ना कोई संकल्प है, ना वाणी है, ना कर्म है। आवाज़ों से पार, भौतिक जगत से पार मेरा प्यारा ये घर है, जहाँ मैं आत्मा सर्व प्रकार की हलचल से पार
अचल अडोल अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हो। शांति में सराबोर हो रही हो, शांति में स्नान कर रही हो। ऐसी शांति का अनुभव करते करते मन भी शांत हो जाएगा और एक शांति की दुनिया स्थापित हो जाएगी। विश्व में सच्ची शांति हो जाएगी। शांति पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, जिसने आकर हम सबको शांति की अंजलि दी है। अब मैं आत्मा कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र पर इस साकार देह का आधार लेती हूँ। ओम शांति शांति शांति।